नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है? यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बार बार बिहार का चक्कर लगाना पड़ रहा है। पिछले एक महीने में ही वे दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से ही बीजेपी सदस्यता अभियान का वो लक्ष्य नहीं पा सकी जो उसने निर्धारित किया था। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बार बार बिहार का चक्कर काटना पड़ रहा है, बिहार की परिक्रमा करना पड़ रहा है। सर, देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आए हैं। आपने ठीक ही कहा कि एक महीने में ये दूसरा दौरा है। नड्डा साहब अभी बीजेपी के अध्यक्ष भी तो हैं, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो पिछला दौरा जो हुआ था उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यहाँ उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। पटना में भी वो आईजीएमएस में वहाँ आई का बड़ा हॉस्पिटल खुला है केंद्र सरकार ने के सहयोग से। फिर वो भागलपुर गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे। 4 इंस्टीट्यूट बिहार में जो नया खुला है ना, उसके लिए गया गए थे। तो जेपी नड्डा आए थे पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। बीजेपी के अध्यक्ष के नाते भी यहाँ प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक विमर्श भी किया था। अब इस बार महीना दिन के अंदर जो आए हैं, इस बार जो मूल उद्देश्य है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। अब नए सिरे से चुनाव होने हैं, सबों का कार्यकाल ख़त्म हो गया है और बीजेपी में कोई मेंबरी नहीं होती है। जो मेंबर्स थे ना, अब उस सभी मेंबर्स, कोई मेंबर नहीं रह गया और सबको नई मेंबरी लेनी पड़ रही है। यही है उसका बीजेपी का नियम। तो उसमें ऑनलाइन मेमोरी ली जा रही है। बाद के दिन में फिर उसको सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं। उसमें कोई 100 सदस्य बनाया जाता है। एक कोई 100 सदस्य बनाता है यदि, तो वो सक्रिय मेंबर बनता है। और बीजेपी में जो सक्रिय मेंबर होता है ना, वही पदधारक हो सकता है बूथ पन्ना कमेटी, बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। तो अभी तो सामान्य मेंबरशिप का अभियान चल रहा है जो 30 सितंबर को पूरा होगा। और बीजेपी जो अब तक जेपी नड्डा जिस संगठन के अध्यक्ष हैं, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, कार्यकारी व्यवस्था में अभी नए अध्यक्ष के बनने चुनने तक वो अध्यक्ष बने हुए हैं। और साथ में अब अध्यक्ष उनको नया बनना था, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए वो वहाँ। और बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है 30 सितंबर को, जैसा मैंने आपसे कहा कि लास्ट डेट है मेंबर बनाने का। और जो सूचना मिली कि अभी तक 36 लाख ही मेंबर बने हैं, तो एक चिंता का विषय है। 10 करोड़ मेमोरी वाली पार्टी और बिहार में 1 करोड़ का लक्ष्य, कोई लगभग 1/3 से थोड़ा अधिक ही मेंबर बने हैं। तो ये चिंता का विषय है। आज जेपी नड्डा जो भी पटना आए हैं और अभी दोपहर में ही लौट गए वो, तो उन उद्देश्य यही था। आने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में खिलाड़ियों के सम्मान में एक कार्यक्रम भी था, समारोह में, बिल्कुल उसमें भी उनका संबोधन। लेकिन सर, जो आपने बताया कि 36 लाख का ही आंकड़ा पे पहुंच पाई है बीजेपी सदस्यता को लेकर, तो इसकी वजह क्या है, क्या कारण है? क्या इसकी वजह पार्टी के अंदर, बिहार बीजेपी के अंदर गुटबाजी है? देखिए, गुटबाजी तो एक अलग है। अब ये मेमोरी सिर्फ प्रदेश स्तर से बनना नहीं है, गुटबाजी तो प्रदेश स्तर पर है। निसंदेह प्रदेश स्तर पर गुटबाजी। यहाँ कई नेता हैं अब जो अध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष हैं। अब जहाँ नित्यानंद राय अभी न सिर्फ अध्यक्ष रहे, अब तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार से हैं, कभी सीएम का चेहरा भी बनने को थे। अब उसी तरह से सम्राट चौधरी जो अभी अध्यक्ष बने थे, वही लग रहा था कि असेंबली चुनाव में चेहरा होंगे। अभी बिहार विधानमंडल दल के नेता हैं, भले प्रदेश अध्यक्ष पद उनको छोड़ना पड़ा और उनकी जगह दिलीप जायसवाल हो गए हैं। जो मंत्री भी हैं अभी, उनको भी मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि पार्टी की रीति नीति है कि 1 मैन 1 पोस्ट। तो अब विजय सिन्हा अलग हैं, वे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी असेंबली के स्पीकर भी भाजपाई, काउंसिल के सभापति भी भाजपाई और 12-14 मंत्री हैं बीजेपी के। और
सबसे विधायक भी सबसे अधिक हैं अभी उनके असेंबली में, परिषद में भी हैं। तो वही मेंबर का कम बनना कहीं ना कहीं नेतृत्व स्तर पर शिथिलता है, उसके प्रति कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको तो शिथिलता आ गई है पार्टी में। लोकसभा के चुनाव में एक झटका मिला था ना, बीजेपी को मिला है कि आप 17 सीट के ले रहे 12 सीट ही जीत पाए, और उसमें भी परफॉर्मेंस वाइज, असेंबली सेगमेंट वाइज आपने ये चर्चा कई बार की है कि इसमें लोगों को झटका लगा है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था जदयू का, भले ही वो 12 सीट बीजेपी के बराबर जीता था, और राजद तो उससे भी ज़्यादा झटका लगा था, सबसे अधिक विधायक, और वो 35 असेंबली सीट पर ही उसकी बढ़त मिली थी। कई उसके जो विधायक हैं सीटिंग, वो चुनाव लड़े लोकसभा का, वो हार गए, जैसे ललित यादव, आलोक मेहता, कुमार सर्वजीत, ऐसे लोग। तो आज तो बीजेपी की हम चर्चा कर रहे हैं, मेंबरशिप घट होने का बिल्कुल नीचे से लेके प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर का नेतृत्व जिम्मेवार है। इसी चिंता को लेकर आज जेपी नड्डा यहाँ आए और पार्टी के सभी सांसद विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की, हिदायत दी, और इस पर न सिर्फ चिंता जताई, लोगों को कहा कि इस तरह से पार्टी में काम थोड़े चलेगा, आप मेमोरी बढ़ाइए, अब 2 दिन बाकी है, अब तो समयावधि बढ़ानी होगी। तो गुटबाजी तो कारण है ही। अब उस गुटबाजी में तो ये स्थिति होती है, हालांकि बीजेपी में ये गुटबाजी कोई पहली बार नहीं है। आपने कहा सर कि जो नित्यानंद राय जो हैं वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, सम्राट चौधरी भी चेहरा बनाए जाएंगे 2025 में, इसकी उन्हें उम्मीद थी। तो गुटबाजी यही 2 खेमे की है या गुटबाजी इससे आगे की भी है? नहीं, अब देखिए, अभी निश्चित रूप से अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के बाद थोड़ा सा नित्यानंद राय का अपर हैंड है ना है। अब अभी दिलीप जायसवाल कोषाध्यक्ष थे लंबे समय से, एक मेडिकल कॉलेज भी उनका है। अब वो सम्राट चौधरी से अच्छा विकल्प पार्टी सूझी तो उनको बना दी, वो वैश्य समाज से हैं। हालांकि पहले सोच थी कि भाई बीजेपी को कुछ नई जाति में जो हमारा जनाधार बढ़ाना है, तो सम्राट चौधरी पर दाव लगाया गया। उनको परिषद में नेता थे, फिर उसके बाद मंत्री बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए, सब कुछ हुआ। और अभी कुशवाहा वोट जो है तो वही बिहार में तो एक हॉट केक बन गया है सभी पार्टियों के लिए। तो अब ये गुटबाजी है, और गुटबाजी में कौन किससे नहीं पटता है, अभी कैसे, इसको तो हम आप समझते हैं कि गुटबाजी है, लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में ये कि सब एक साथ मंच पर बैठेंगे, ये तो भीतर से ना काट कूट होता है कि एक दूसरे को कैसे, तो एक गुटबाजी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम भरोसे की जानकारी स्थिति है जिस तरह से, गुटबाजी कोई पहली बार नहीं है। मुझे याद है जब सुशील मोदी भी थे ना, अब तो दिवंगत हो गए, उनके ज़माने में वो तो सुशील मोदी अभी कोई बनना किसी को मुश्किल है बिहार में। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो जितना होना चाहिए सदस्यता का जो लक्ष्य रखा गया था वो बीजेपी ने हासिल नहीं की, तो आने वाले जो 2025 के विधानसभा चुनाव हैं तो इस बात के संकेत अभी से मिल रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, पार्टी संगठन यदि देखिए अपना ही फोर्स में ये बात होगी तो किसकी ताकत से आप लड़ेंगे? पहले अपनी ताकत चाहिए, और बीजेपी तो कहती है बूथ जीत लो, पार्टी चुनाव जीत लो। तो पार्टी में मेंबर बनेंगे तब ना बूथ लेवल पर मजबूत होगा कि हर बूथ पर इसके लोग, कोई 80-85 हज़ार बिहार में बूथ है और नवंबर 2025 में चुनाव होना है। आखिर बूथ की कमजोरी रही तभी ना बीजेपी जो है इस बार के पार्लियामेंट के चुनाव में न सिर्फ 5 सीट गंवानी पड़ी उसको, और उससे कई विधानसभा क्षेत्रों में भी बढ़त नहीं बनी उसकी। तो जो लोकसभा विधानसभा का आसन्न चुनाव की बात आप कह रहे हैं तो है ही चिंता का विषय। यदि पार्टी का कार्यकर्ता जो बनता है वो पार्टी का वही वहाँ फौज है, कहिए बूथ लेवल से लेके प्रखंड जिला सब जगह, तो कार्यकर्ता बनने में ही यदि ये कमी दिख रही है, बनाने में कमी दिख रही है, आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? तो जो आप विधानसभा के चुनाव की जो चुनौती आप देख रहे हैं, सत्ता में रहते भी तो देखा नहीं आपने। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 400 के पार का जहां लक्ष्य और नारा दम था, 304 सीटें जीती हुई थी, 240 पर आ गई। तो एक तो स्थिति है बीजेपी के लिए। सर, बीजेपी के नेताओं में इस बात से भी निराशा का माहौल है और इस बात से भी शिथिलता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो
जो छोटे भाई होते हैं उनको बड़ा भाई बना देता है, यानी कि सीएम नीतीश को आगे कर देते हैं और 2025 को लेकर भी उन्हें चेहरा एक तरह से मान लिया गया है। यही वजह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, वो बैकफुट पे हैं। नहीं, ये बात जो आप सवाल कर रहे हैं, ये बात तो अस्थायी भाव है बीजेपी में। कितनी अक्सर बैठकों में ये बात उठती रही है। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी ने बैठक की थी कहीं पूर्णिया और कटिहार, कहीं उस इलाके में क्लोज डोर बैठक थी, और उसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, तो पार्टी कैसे आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि देखो पहले अपनी ताकत बनाओ, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटजी भी है और बात भी सही है। देखिए बीजेपी आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है अकेले सत्ता में आ सकती है, आखिर मजबूरी है, तभी तो लड़ाई है लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद राजनीति की एक धुरी है, 90 से जब से सीएम बने, चाहे सत्ता में रहें या विरोध में रहें। अब बीजेपी उनके सामने रही है, नीतीश यदि साथ उनका नेतृत्व स्वीकार करना मजबूरी थी। तो बीजेपी में जो ये बात है, ये भाव तो कार्यकर्ताओं में है ही कि भाई मेरी ताकत चाहे जो भी हो जाए। अब वो विधायक इनके अधिक हों तो अभी नीतीश कुमार को नेता मानना, मुख्यमंत्री मानना बीजेपी की तो मजबूरी रही है। अब जब हट गए थे अभी, तो आपने देखा नीतीश कुमार को साजब करने के लिए ही तो सम्राट चौधरी को आगे लाया गया था। तो बीजेपी के रैंक एंड फाइल में ये भाव तो है ही, और तब अब नेताओं में कुछ ही भी भाव है बीजेपी में कि जो मूल बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, जो विद्यार्थी परिषद और अनुषंगी संगठनों से आए हैं। अब नेतृत्व में अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बात जो हो रही थी, तो ये है कि 30% लोग आ गए हैं जो बाहर से ही लोग किसी न किसी रूप में। वजह ये भी है कि प्रशांत किशोर बढ़ चढ़ करके बिहार में अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। तो बीजेपी शायद निश्चिंत है कि घूम फिर करके कान इधर से पकड़े या उधर से, सत्ता तो मेरे पास ही आनी है। देखिए, मैं बीजेपी की बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर को नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ प्रशांत किशोर सबके लिए चुनौती हैं। वो दो धारी तलवार हैं, वो उनकी वो तलवार से यदि प्रभाव करेगा तो उसे एनडीए को भी नुकसान होगा और महागठबंधन को नुकसान भी होगा। अब वो जहाँ अभी एमवाई पर फोकस कर रहे हैं, मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप बताइए, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है आज की तारीख में, एमवाई समीकरण जो राजद का एमवाई है, यदि वो दरक जाएगा तो राजद का क्या अस्तित्व होगा। और यहाँ भी अपर कास्ट का लोग या जो आम बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, मैंने आपसे बताया कि जो मायूसी है, जो एक चर्चा होती है कि भाई हम कितनी भी मेहनत करें, नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही रहेगा, ये है भाव। तो कुल मिला कर इसी को वो सींच रहे हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर की जो तलवार है ना, उसे दोनों तरफ कटने वाले लोग हैं। यही तो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि अगला जो चुनाव होगा वो एनडीए से मेरा मुकाबला होगा, नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे और तेजस्वी को सत्ता से आने से रोकेंगे, मेरी सरकार बनेगी। देखिए, पहले जो कोई चुनावी जंग में जाने के पहले उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी तैयारी यही ना होती है। तो अभी एनडीए के लिए तो भले ही आप डबल इंजन की सरकार आ गए हैं, लेकिन आगे वाला चुनाव होगा तो जनता किससे हिसाब लेगी, पूछेगी। वो तो जो सत्ता में होता है उसी से पूछा जाएगा। कुल मिला कर आने वाले चुनाव में एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर किसके लिए होती है, जो सत्ता में होता है। तो भाजपा इस चीज़ को समझती है। और आप देखिए, कुछ मुद्दे भी अभी ये चर्चा तो करनी होगी आपको कि चाहे वो स्मार्ट मीटर हो या अब इस सर्वे, ये दो ऐसा इशू है जो आम लोग को छूने वाला है। गांव-गांव में इसके लिए हाहाकार है। ये तो विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अभी से उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, और इस पहाड़ पर चढ़ना बिहार बीजेपी के नेताओं के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि उनके सामने नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।